हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक 20 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 20 में दक्षता पूर्ण संख्याओं के क्रम की समझ बना पाना, यानी जो पूर्ण संख्याएं होती है उनकी समझ बना पाना। पहला है दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखिए। अगर आपने प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम जरूर मेंशन करके कमेंट करें। शुरू करते हैं। जैसे पहला लिखा गया है 5 - 7 6 - 2 0, ये संख्या रेखा दिखाई गई है जहाँ पे 0 लिखा गया है, यानी जो इस साइड है वो सारे किसके हैं, प्लस के हैं, और इस साइड की जो संख्या दिखाई गई है वो माइनस की है। तो अपने को पहले तो दिखाना है 5, तो 5 कहाँ, 5 प्लस का है, तो 5 प्लस का कहाँ पे दिखाएंगे, ये देखो 5 प्लस का ये रहा, यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस का। उसके बाद में -7, तो -7 यानी इधर चलेंगे, तो ये देखो -7 ये रहा, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद में 6, तो 6 प्लस का है, तो 6 प्लस का ये रहा, यहाँ पे संख्या रेखा 6 पे अपन निशान लगा देंगे। फिर -2, तो -2 ये यहाँ पे है। फिर उसके बाद 0, तो 0 ये यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, हल करना है। फिर एक है -25 -15 20 10 -20, तो सबसे पहले यानी जो प्लस की संख्याएं कौन सी साइड होती है, दाईं साइड होती है, और माइनस की बाईं साइड होती है। माइनस के 25, तो माइनस के 25 0, देखो 0 यहाँ है, इधर चलो -25 ये रहा, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। फिर -15, तो -15 इधर ही है, ये रहे -15। फिर -20 भी है, तो -20। उसके बाद में +10, तो +10 यहाँ दिखाने हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। +10 यहाँ भी दिखाने हैं, और +20, तो +20 ये यहाँ दिखाने हैं। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। फिर है 12 -6 18 30 और -24, तो सबसे पहले प्लस के 12 दे रखे हैं, तो प्लस के 12 कहाँ पे है, ये देखो प्लस के 12 यानी यहाँ पे लिखना है, निशान लगाना है। फिर प्लस के 30, तो प्लस के 30 ये रहा। फिर -6 ये रहा, -18 -24, तो यहाँ इस संख्या रेखा पर आपको इन नंबरों को लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। अब आपको बताना है संख्या रेखा -8 -10 के बाईं ओर स्थित है, यानी -8, जैसे माइनस यहाँ लिखेंगे -8 -9 -10, तो कह रहा है 10 के दाईं ओर स्थित है, तो बिल्कुल सही है, 10 के दाईं ओर स्थित है 8, तो ये सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित है, तो देखो कैसे लिखेंगे, यानी -50 -51, तो ये कह रहा है यानी -51 के बाईं ओर, -51 के बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है, इसका मतलब ये कथन असत्य है। फिर है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो सबसे छोटा यानी सबसे छोटा ऋणात्मक पूछा गया है, तो सबसे छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा होता है, यानी ऋणात्मक का क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका मतलब असत्य है। फिर -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है, यानी -35 और -25 से बड़ा नहीं है, क्योंकि -25 है वो बड़ा पूर्णांक है, तो इसलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है। फिर तीसरा -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए, यानी इससे बड़े होने चाहिए 20 से, तो -19 -18, जैसे -19 -18 -17 -16 -15, यानी जितने छोटे संख्या लिखते जाएंगे और माइनस का लगा होगा वो इतनी बड़ी संख्या होगी, यानी 20 से क्या है, -20 से क्या है, बड़ी है सारी, तो -19 18 -17 -16 -15। फिर हम -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखिए, यानी इससे छोटे लिखने हैं -6 से, तो -6 से छोटे क्या हो जाएगा, -7 -8 -9 -10 -11। संख्या में आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन इनके आगे माइनस लगा है, इसलिए संख्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। जैसे संख्या दे रखी है 10 और इसका परवर्ती हो गया 11, तो अपने पास संख्या है 82, तो इसका परवर्ती हो जाएगा इससे 1 बढ़ा के, यानी 83। फिर है संख्या दे रखी है अपने को -51 और परवर्ती पूछा है, तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, इसका प्रवृत्ति पूछा है तो प्रवृत्ति हो जाएगा
50। आपको 52 नहीं करने हैं, 50 करने हैं। फिर है संख्या माइनस के 39, तो आपको लिखना है माइनस के 38, यानी 1 घटा के लिखना है। फिर है छठा, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। तो माइनस संख्या दे रखी है माइनस के 37 और पूर्ववर्ती दे रखा है माइनस के 38, यानी 1 बढ़ा के लिखा गया है। पूर्ववर्ती का मतलब है यानी संख्या जो क्या होगी, यानी बाद में आएगी। इसी तरीके से आगे देखो, जैसे अपने किया संख्या 10 का परवर्ती 11 किया, तो यहाँ पूर्ववर्ती पूछा गया, तो पूर्व में क्या आएगा, 49 के पूर्व में आता है 48, तो यहाँ लिखेंगे अपन 48। इसी तरीके से संख्या -311 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो माइनस के 312, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 312। फिर है संख्या 437 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो पूर्ववर्ती हो जाएगा 436। इस तरीके से अपने को इनको प्रवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं बतानी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।